हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अमाइंस के बारे में। अमाइन की जितनी भी प्रिपरेशन रिएक्शन हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल रिएक्शंस एज वेल एज यूजेज हैं, इन सभी के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इनकी प्रिपरेशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अमाइंस की प्रिपरेशन रिएक्शंस को डिस्कस करने के पहले हम अमाइन से रिलेटेड कुछ इनके जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है और ये किस कंपाउंड से डिराइव किए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इनके जनरल फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इनके जनरल फार्मूला के बारे में बात करूं तो इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n और ये +1, ये हो गया आपका एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे लगा रहता है आपका NH2, इस NH2 को बोलते हैं हम अमीनो ग्रुप, ये हो जाता है आपका अमीनो ग्रुप। अब देखिए भाई, यहाँ पर n की वैल्यू आपको लेना है 1 2 3 ऑनवर्ड्स, कुछ भी ले सकते हैं। अगर n की वैल्यू यहाँ पर 1 डालेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको CH3 और ये हो जाता है आपका NH2, तो ये हो गया आपका मिथाइल अमाइन। अगर n की वैल्यू 2 डालते हैं तो मिल जाएगा C2H5 और ये मिल जाएगा आपका NH2, तो ये हो जाता है आपका इथाइल अमाइन। अगर यहाँ पर n की वैल्यू 3 डालते हैं तो मिलेगा C3H7 और फिर NH2 लगा होता है, तो ये हो जाता है आपका प्रोपाइल अमाइन। तो आयुपैक नेम या कॉमन नेम बहुत ही ईजी है, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए भाई, अगर मैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस के बारे में बात करूं तो बेसिकली अमाइंस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन के पास में 2 हाइड्रोजन है तो वो होता है आपका प्राइमरी अमाइन। नाइट्रोजन के पास में अगर 1 हाइड्रोजन है तो वो हो जाता है आपका सेकेंडरी अमाइन। अगर नाइट्रोजन के पास में 1 भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो हो जाता है आपका टर्सरी अमाइन। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर अगर जैसे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लिया, हम सेकेंड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट के बारे में जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन के बारे में, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ CH3, ये CH2, ये हो गया आपका NH2। इसमें अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के पास में कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन लगे हैं। इसका मतलब है कि ये आपका हो जाता है प्राइमरी अमाइन। फर्दर अगर मैं ले लेता हूँ CH3 और ये आपका NH, ये हो गया आपका CH3। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के पास में ओनली सिंगल हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया आपका सेकेंडरी अमाइन, ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ CH3, ये आपका N और ये आपका CH3 हो गया, यहाँ पर CH3 लगा है, तो मतलब है कि इसमें नाइट्रोजन के पास में अगर 1 भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये हो जाता है आपका टर्सरी अमाइन। तो ये पार्ट बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट विद नाइट्रोजन। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं कुछ और भी एग्जांपल ले लेता हूँ, ये जैसे ये पार्ट लिख लिया, यहाँ पर मैंने NH2 लगा दिया, ये साइक्लिक कंपाउंड होगा। इसमें अगर आप देखें तो इसमें नाइट्रोजन के पास में 2 हाइड्रोजन लगे हैं, मतलब कि ये है आपका प्राइमरी अमाइन। अगर फर्दर यहाँ से और कुछ एग्जांपल से ले लेते हैं, जैसे आपका NH हो गया, यहाँ पर हम लगा देते हैं CH3, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब इसके बाद में अगर मैं कुछ ऐसा कंपाउंड ले लेता हूँ, जैसे आपका ये कंपाउंड, यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन लगा दिया, ये हो गया एक, यहाँ पर भी ग्रुप लगा दिया, तो नाइट्रोजन के पास में 1 भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये टर्सरी अमाइन का एग्जांपल हो गया, ठीक है भाई। तो इस तरह से बाय लुकिंग एट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट विथ नाइट्रोजन या अटैच टू हाइड्रोजन आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन कौन सा होता है, ठीक है भाई। अब इसके बाद में हम तीसरा पॉइंट बात करते हैं, दैट इज अमोनिया डेराइवेटिव्स। ये जो अमाइंस होते हैं तो ये अमोनिया के डेराइवेटिव्स होते हैं। अमोनिया के, अब देखिए भाई, अमोनिया क्या होता है आपका NH3 होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर 1 हाइड्रोजन हटाएंगे, 1 हाइड्रोजन हटा करके आपने एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको प्राइमरी अमाइन। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से 1 हाइड्रोजन आपने हटा दिया और एक एल्काइल ग्रुप लगा देंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा R और ये मिल जाता है NH2, तो ये हो जाता है आपका प्राइमरी अमाइन। अगर इससे 2 हाइड्रोजन हटाते हैं, 2 हाइड्रोजन हटाते हैं और 2 एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये R2, ये NH, तो ये हो जाता है आपका सेकेंडरी अमाइन। अब इसके बाद में इसी से अगर आपने तीनों हाइड्रोजन अगर इसके हटा दिए और 3 एल्काइल ग्रुप लगा दिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा R3, ये आपका N, तो ये हो जाता है आपका टर्सरी अमाइन। तो ये होते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव्स। और यहाँ पर हाइड्रोजन हटा करके अगर आप एल्काइल लगाते हैं उनकी जगह पर, तो इसी वजह से यहाँ से आपको प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस मिलने लगते हैं। आप देखिए भाई, यहाँ पर अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर मैं अमोनिया के बारे में बात करता हूँ, जैसे आपका अमोनिया दिया हुआ है, ठीक है भाई, तो इसमें से एक लोन पेयर रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 होते हैं, तो 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एक लोन पेयर दिया है। तो इसमें अगर आप देखें इसके कितने बॉन्ड होंगे, यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पर H हो जाएगा, ये H हो गया और ये H हो गया, तो यहाँ पे इसके पास में 3 सिग्मा बॉन्ड और इसके पास में 1 लोन पेयर हो गया। अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो लोन पेयर को भी हम सिग्मा बॉन्ड में काउंट करते हैं। इसके बाद में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा ये हो जाता है आपका sp3, ये हो जाता है sp3। अब देखिए भाई,
अगर लोन पेयर नहीं है, अगर प्योर 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो इसका क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए भाई, ये होना चाहिए आपका टेट्राहेड्रल होना चाहिए, परंतु इसके पास में एक लोन पेयर दिया है। ये लोन पेयर आप यहाँ पे रखेंगे, जब लोन पेयर रखेंगे तो इसको हाइड करेंगे तो चला जाएगा पिरामिडल में। आप देखिए इस लाइन को कनेक्ट करें, इस लाइन को कनेक्ट करें, ऐसे ऐसे कनेक्ट करते हैं तो ये आपका पिरामिडल में चला जाता है। ये पार्ट ये होता है पिरामिडल। तो लोन पेयर की वजह से जो अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है तो पिरामिडल होता है। तो सिमिलरली अमाइंस के भी जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे प्राइमरी के बारे में बात करें, सेकेंडरी के बारे में बात करें, टर्सरी के बारे में बात करें, तो इनका सभी का स्ट्रक्चर क्या होता है, पिरामिडल होता है। जैसे अगर मैं प्राइमरी के बारे में बात करता हूँ, ये जैसे आपका हो गया, यहाँ पर आर हो गया, ये एन हो गया, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया आर हो गया, ये एच हो गया, यहाँ पर एच हो गया, और यहाँ पर इसके पास में लोन पेयर रखा हुआ है। तो मतलब है कि इसके पास में भी 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर दिया हुआ है, तो इस वजह से इसका क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर पिरामिडल हो जाता है। चलिए, अब ये जनरल इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये हेल्पफुल रहेगा इनके केमिकल रिएक्शन में और प्रिपरेशन रिएक्शन में। चलिए इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं इनकी प्रिपरेशन रिएक्शन को। नेक्स्ट है प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ अमाइंस। अमाइन की जितनी भी प्रिपरेशन रिएक्शन है इनका लिस्ट मैंने आपके साथ में बोर्ड में शेयर किया हुआ है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर 2 कॉलम में जितने भी मेथड दिए हुए हैं, इन सभी मेथड को यूज करके आप अमाइन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे अमाइन का, प्राइमरी अमाइन, केवल इन सभी मेथड से केवल आपको प्राइमरी अमाइन का ही फॉर्मेशन मिलेगा, आप सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। लास्ट में जो आपके 2 मेथड दिए हैं तो यहाँ से आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज टर्सरी अमाइन का फॉर्मेशन मिल जाएगा। तीनों टाइप के अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट मेथड के बारे में बात करूँ तो ये आपका दिया है बाई रिडक्शन ऑफ अमाइड, नेक्स्ट है आपका बाई रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, फिर इसके बाद में दिया है बाई रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन, बाई रिडक्शन ऑफ ऑक्सिम्स, बाई रिडक्शन ऑफ एजाइड्स, बाई डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, फिर इसके बाद में बाई रिएक्शन बिटवीन ग्रिग्नार्ड रिजेंट एंड क्लोरोअमाइन। इसके बाद में जो नेक्स्ट मेथड दिया है आपका बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ आइसोसाइनाइड, ये होता है आपका आइसोसाइनाइड और ये होता है आपका आइसोसाइनेट, नाम दिमाग में रखें, आइसोसाइनाइड एज वेल एज आइसोसाइनेट, इन दोनों को हाइड्रोलाइसिस करके आप प्राइमरी अमाइन ही बना सकते हैं। अब इसके बाद में बाई रिडक्टिव आयनिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन दिया है आपका, ये आपका नेम रिएक्शन है। ये नेम रिएक्शन हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। किसके चैप्टर में, अमाइड के चैप्टर में, जो आप कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है। अब इसके बाद में आपका दूसरा दिया हुआ है बाई अमोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। इसके बाद में गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रिएक्शंस को जब हम पढ़ेंगे तो आपको इसके सिग्निफिकेंस के बारे में पता चलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है बाई स्मिथ रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन, ये सभी नेम रिएक्शन है। बाई बैकमैन्स रीअरेंजमेंट, लोजन, ये हो जाता है रीअरेंजमेंट। जिसके बाद में रिटर रिएक्शन, इन सभी मेथड को यूज करके आप केवल प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो लास्ट के 2 मेथड दिए हैं बाई हाफमैन अमोनोलाइसिस मेथड और सेकेंड दिया है आपका बाई अमोनोलाइसिस ऑफ अल्कोहल, इन दोनों मेथड को यूज करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन। चलिए सबसे पहले हम लोग प्राइमरी अमाइन के बारे में बात करते हैं, इन सभी मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं और प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन करते हैं। फिर इसके बाद में लास्ट में हम इन दोनों मेथड के बारे में भी डिस्कस करते हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, जो आपका फर्स्ट मेथड दिया हुआ है आपका, दैट इज बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। रिडक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको यूज करना है रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में मैंने लिस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट आपके साथ में शेयर किए हुए थे। कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट थे और कुछ रिड्यूसिंग एजेंट है जैसे आपका डाइब्लाइच हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड हो गया, ये कुछ सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है जो पर्टिकुलर कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं, सभी कंपाउंड को रिड्यूस नहीं करते हैं। ये भी पार्ट मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ था कि कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये पार्ट आप दिमाग में रख करके इन रिएक्शन को हम कंप्लीट करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट मैं आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर हो गया आप Zn हो गया, HCl ले लेंगे, जो भी मिक्सचर आपका नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो बेसिकली वो एक्ट करेगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। यहाँ पर अगर आप ले सकते हैं Na, और यहाँ पर आपका C2H5 हो गया। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो बहुत ही कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको मालूम हो गया। यहाँ पर निकेल, पैलेडियम, ये प्लेटिनम, ये रिड्यूसिंग एजेंट लेकर के रिएक्शन को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए ये है आपके रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है भाई। अब देखिए चलिए फर्स्ट मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड में आपको लेना है अमाइड, ठीक है, C1H2 रहता है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जैसे आपका CH3 और ये C डबल O, यहाँ पर हो गया आपका NH2, ठीक है भाई।
ये हो गया आपका अमाइड हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसका हम रिडक्शन करने वाले हैं तो जल्दी कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लिया भाई। अब देखिए भाई रिडक्शन का मतलब क्या है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये पार्ट हम लोगों ने सीखा हुआ है। तो मतलब है क्या, यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच करिए, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों साइड अटैच कर दिया। इस बॉन्ड को ब्रेक करिए तो हाइड्रोजन इस साइड अटैच कर देंगे। अब देखिए रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो ये आपका H2 निकल गया, ये H2 आपने रख दिया और यहाँ से क्या मिल गया भाई, प्राइमरी अमाइन। देखिए ये हो गया आपका CH3 और ये आपका CH2 और ये हो जाता है आपका NH2। बहुत ही ईजी रिएक्शन है, बहुत ही आसानी से आप इन रिएक्शंस को समझ सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। जो लिस्ट मैंने आपके साथ में शेयर की हुई थी, लिस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, वो आप दिमाग में रखें। बस उसको दिमाग में रख करके आप इन सभी मेथड को ले करके बहुत ही आसानी से अमाइन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखिए अगर फर्स्ट मेथड हो गया, अब हम सेकेंड मेथड के बारे में बात करें तो सेकेंड मेथड में बोल रहा है कि बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल का मतलब क्या है कि वहाँ पर साइनो ग्रुप लगा है। अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ CH3 और आपका ये CH2 और ये हो गया आपका साइनो ग्रुप, हम ट्रिपल बॉन्ड हम यहाँ पर शो कर देते हैं। यहाँ पर भी आपको डालना है रिड्यूसिंग एजेंट। अगर रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं जैसे आपका हो गया Na, ये होगा आपका C2H5 और ये OH हो जाता है। ये भी आपका नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करेगा, मतलब कि ये मिक्सचर आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। पाई बॉन्ड को ब्रेक करिए, दोनों साइड हाइड्रोजन अटैच करिए, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करिए, हाइड्रोजन दोनों साइड अटैच करिए, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन अटैच किए, 4 हाइड्रोजन आपने अटैच किए हुए हैं। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन अटैच किए हैं, 2 हाइड्रोजन आपने अटैच किए हुए हैं। रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए भाई CH3 CH2 CH2 NH2 लीजिए, आपका प्राइमरी अमाइन रेडी हो जाता है CH3 CH2 और ये आपका हो जाता है CH2, ये हो गया आपका NH2 प्राइमरी अमाइन। ये भी प्राइमरी अमाइन, ये भी आपका प्राइमरी अमाइन, ठीक है भाई। अब इसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं थर्ड प्रिपरेशन रिएक्शंस के बारे में। थर्ड प्रिपरेशन रिएक्शन में अब देखिए भाई थर्ड में क्या बोला है, बाई रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है NO2 ग्रुप। अब जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये होगा आपका CH3 और ये आपका CH2 और ये लीजिए मैं नाइट्रो ग्रुप शो कर देता हूँ, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे आपको डालना है रिड्यूसिंग एजेंट डालना है। जैसे आपने ले लिया ये SN ले लिया, HCl ले लिया भाई, ठीक है। यहाँ से आप ZN और ZN ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, चाहे निकल और ये H2 हो सकता है, रैनी निकल बोल सकते हैं, रैनी निकल, ठीक है भाई। तो ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन लगे हुए हैं, कितने ऑक्सीजन लगे हुए हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लगे हैं। मतलब है कि यहाँ पर आपको 2H2O निकालना है, 2H2O निकालना है। अब देखिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन यूज किए हुए हैं, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन यहाँ पर यूज किए हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके 2 बॉन्ड ब्रेक करने वाले हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन आपको यहाँ पर अटैच करना है। तो ये हो गया आपका CH3 और ये आपका CH2 हो गया और ये हो जाता है आपका NH2। मतलब यहाँ से आपको क्या करना है, इधर आपको 4 हाइड्रोजन आएंगे, इसके यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन आएंगे। तो टोटल हाइड्रोजन आपने कितना अटैच किया हुआ है, 6 हाइड्रोजन आपने अटैच किया। रिडक्शन हो रहा है ना भाई, रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। CH3 CH2 ये हो गया आपका NH2, यहाँ से निकल गया आपका 2H2। इस तरह से रिएक्शन आपकी आसानी से कंप्लीट हो जाती है। लीजिए यहाँ से भी आपको मिल जाता है प्राइमरी अमाइन। रिएक्शंस बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही आसानी से इन रिएक्शंस को आप समझ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको रिड्यूसिंग एजेंट के एप्लीकेशन के बारे में मालूम होना चाहिए। अब देखिए भाई अब नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्जीम्स। ऑक्जीम्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कभी भी हम एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में, तो वहां से आपको मिलता है ऑक्जीम। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑक्जीम कैसे बनता है। अब देखिए भाई अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एल्डिहाइड, जैसे आपका हो गया CH3H हो गया, अब ये आपका एल्डिहाइड है भाई। अब देखिए इसकी रिएक्शन हम कराते हैं ऑक्सीजन किसके साथ में, ये आपका हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में। आपका ये H2 होता है, ये हो गया और ये OH होता है, इस तरह से होता है। अब देखिए भाई इसमें रिएक्शन कैसे कंप्लीट की जाती है। नाइट्रोजन के पास में 2 एक्टिव हाइड्रोजन लगे हुए हैं और कार्बन के पास में ये ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो यहाँ से क्या होता है कि H2 निकल जाता है, इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये H2 निकलेगा तो ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ में बेसिकली बना करके ये बना देता है, क्या बना देता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर देता है। अब देखिए H2 तो आपने निकाल दिया, ये H2 पोर्शन आपने निकाल दिया यहाँ से। अब देखिए बनने वाला जो कंपाउंड है ये H हो गया और ये हो गया आपका C और डबल बॉन्ड ये हो जाता है आपका N, ये हो जाता है OH। तो ये है आपका ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन बोल रहा है ऑक्सीजन, सॉरी मेथड बोल रहा है कि बाई रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन्स होते हैं एल्डिहाइड कीटोन से जो ऑक्सीजन बनाए जाते हैं, अगर आप उनका करने वाले हैं रिडक्शन तो वहां से आपको मिल जाएगा अमाइन। अब देखिए भाई ये ऑक्सीजन हो जाता है, इसका रिडक्शन करने वाले हैं। अगर यहाँ पर आप डाल देते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट डाला हुआ है। तो अब देखिए भाई हमें करना क्या है, हाइड्रोजन अटैच करना है। इस बॉन्ड को ब्रेक करिए, हाइड्रोजन अटैच करिए,
तो ये तो H2O निकल गया, ठीक है भाई, H2O मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये H2O लिख गया। अब इसके बाद में यहाँ पर पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करिए, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर दोनों साइड बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों साइड आपको एक एक हाइड्रोजन अटैच करना। यही रीजन है कि रिडक्शन में हम हमेशा हाइड्रोजन पेयर में अटैच करते हैं, 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। ऐसा कुछ नहीं होगा कि 5 हाइड्रोजन अटैच कर दिया आपने, 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिया, ऐसी रिडक्शन रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3, ये आपका H इसके साथ में जाएगा तो ये आपका हो जाता है CH3, ये आपका CH2 और ये हो जाता है आपका NH2, ये हो गया प्राइमरी अमाइन। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला हुआ था कि इन सभी मेथड को, जो 2 कॉलम मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ था, इन सभी मेथड को यूज करके केवल आप प्राइमरी अमाइन ही बना सकते हैं। तो देखिए इन सभी मेथड में हमें केवल मिल रहा है प्राइमरी अमाइन। चलिए अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ केमिकल रिएक्शन है बाय द रिडक्शन ऑफ एजाइड। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि एजाइड होता क्या है बेसिकली। तो यहाँ पर जब कभी भी एल्काइल हैलाइड आपका सोडियम एजाइड के साथ में रिएक्ट करता है तो बनाता है आपका एल्काइल एजाइड, ठीक है भाई। जैसे यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ, आपका हो गया CH3 और ये आपका CH2, ये हो गया आपका Cl, एल्काइल हैलाइड ले लिया। और यहाँ पर लेना है आपको सोडियम एजाइड Na(N3). सोडियम एजाइड का फॉर्मूला होता है Na(N3). अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर 3 नाइट्रोजन होते हैं, तो ठीक है भाई। तो यहाँ पर N हो गया और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, इसके पास में लोन पेयर हो गया, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास में नेगेटिव चार्ज होता है। अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से कम बनाएगा तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा तो मतलब इसके पास में पॉजिटिव चार्ज। तो ये कॉन्सेप्ट लेकर के इसके स्ट्रक्चर को आप आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ से क्या होता है, ये NaCl आपका जब निकल जाता है, जब NaCl निकल गया यहाँ से तो मिल जाएगा आपको एल्काइल एजाइड, ये हो गया आपका CH3 और ये होता है आपका CH2, ये N नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर N ये पॉजिटिव चार्ज और ट्रिपल बॉन्ड ये N होता है भाई। अगर इसका रिडक्शन करते हैं, यही दिया हुआ है इसमें से फोर्थ मेथड में बोला कि बाय रिडक्शन ऑफ एजाइड, अगर हम इसका इस एजाइड का रिडक्शन करते हैं तब मिल जाएगा आपको प्राइमरी अमाइन, ठीक है भाई। तो इसको मैं ले लेता हूँ, ये जैसे आपका CH3 हो गया, ये आपका CH2 हो गया, ये N हो गया, इसके पास में नेगेटिव चार्ज, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज, ये ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। यहाँ पर आप रिड्यूसिंग एजेंट डाल सकते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पर अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं NaBH4, ये भी आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हाँ, हालांकि ये रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हैलाइड के कंपैरिजन में वीकर होता है, ठीक है भाई। एनीवे फिर भी ये इसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है भाई। अब देखिए होता क्या है, जब आप यहाँ पर डाल देंगे रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4, ठीक है भाई, ये रिड्यूसिंग एजेंट आपने डाला हुआ है, तो देखिए एंट्रोपी को सपोर्ट करने के लिए ये बॉन्ड की ब्रेकिंग होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये पुल कर लेता है, तो एज ए नाइट्रोजन गैस ये आसानी से एस्केप होकर के निकल जाता है, ठीक है भाई। अब बाकी पार्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो नाइट्रोजन की वैलेंसी आपको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच करेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, ये CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये आपका हो जाता है NH2 लीजिए, ये आपका प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से रिएक्शन को आप बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। एंट्रोपी को सपोर्ट करने के लिए एंट्रोपी जैसे इंक्रीज होती है तो रिएक्शन क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि वो पार्ट आपका ऑटोमेटिकली होने लगता है, तो ये ऑटोमेटिकली ये गैस एस्केप हो जाती है, इसमें से आपको कुछ फैक्टर बाहर यूज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए भाई, अगर मैं फिफ्थ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करता हूँ, ये केमिकल मेथड, ठीक है भाई, जिसको यूज करके हम प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ठीक है, ये हो गया आपका फिफ्थ प्रिपरेशन रिएक्शन, ठीक है भाई। तो ये दिया है आपका डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा कार्बन से अगर आपका अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, अमीनो ग्रुप, हाँ ध्यान दीजिए, ये पार्ट में एक्चुअली भूल गया मेंशन करना। अगर कभी भी प्राइमरी अमाइन में, जो प्राइमरी अमाइन में आपका जो NH2 ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप, इसको हम बोलते हैं अमीनो ग्रुप, ये अमीनो ग्रुप होता है भाई, ठीक है भाई। अगर मैं सेकेंडरी अमाइन के बारे में बात करूं तो जैसे सेकेंडरी अमाइन में क्या होता है, आपका NH होता है, तो इसको हम बोलते हैं इमीनो ग्रुप, ये होता है आपका इमीनो ग्रुप, ये चीज आप दिमाग में रखें। टर्सरी अमाइन में जो आपका ये जो नाइट्रोजन होता है तो इसको हम टर्सरी नाइट्रोजन एटम, ये तो बात बहुत क्लियर है, परंतु ये जो NH होता है सेकेंडरी अमाइन में तो इसको बोलते हैं इमीनो ग्रुप, और जो आपका NH2 होता है प्राइमरी अमाइन में इसको बोलते हैं अमीनो ग्रुप। मतलब है कि अगर हम इस मेथड के बारे में बात करें तो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा अमीनो, अब देखिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एसिड CH3, ये CH2 और ये आपका COOH, ठीक है भाई, ये हो गया आपका प्रोपाइनिक एसिड। अब देखिए भाई होता क्या है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसका जो नेक्स्ट कार्बन है हम इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। अगर अल्फा कार्बन में आप अमीनो ग्रुप लगा देते हैं, ये हो गया आपका अमीनो ग्रुप, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम अल्फा अमीनो एसिड।
ये होता है आपका अल्फा अमीनो एसिड। अब देखिए भाई, इसकी जब आप हीटिंग करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, हीटिंग करेंगे तो यहाँ से क्या होता है, ये CO2 डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, CO2 गैस एस्केप हो जाती है। तो अब देखिए क्या हो गया भाई, ये हाइड्रोजन इस CH से अटैच होगा तो CH2 हो गया, तो ये CH3 CH2 NH2 लीजिए, आपको प्राइमरी अमाइन रेडी हो गया, CH3 CH2 और ये आपका NH2 ये हो जाता है। अब देखिए जो CO2 गैस एस्केप होती है तो इसके साथ में रिएक्ट करके ये बनाती है बेरियम कार्बोनेट। अब देखिए एक ऑक्सीजन इससे निकलेगा, एक ऑक्सीजन इससे अटैच होता है तो CO3 बनता है, तो यहाँ पर क्या बचा, एक ही ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, तो लीजिए आपका वाटर यहाँ से सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है, बहुत ही इजी रिएक्शन है। इससे रिलेटेड अगर मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँ, जैसे आपका हो गया CH, ये आप कर सकते हैं, ये आपका हो गया क्या भाई, NH2 लगा दिया और ये आपका CH2 और ये हो जाता है C+H, ये हो गया भाई। तो इसमें अगर आप देखें तो अगर मैं यहाँ पर NH2 को हटा करके हाइड्रोजन लगा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अल्फा कार्बन से अमीनो ग्रुप लगा है तो अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड बोल सकते हैं, अल्फा अमीनो, इसको अल्फा अमीनो प्रोपाइनिक एसिड हो जाएगा, इसको अल्फा अमीनो एथनोइक एसिड बोल सकते हैं। आप देखिए इसी पैटर्न में हम रिएक्शन कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे आपने डाल दिया बेरियम हाइड्रोक्साइड, हीटिंग करने वाले हैं तो हो जाएगा इसका डीकार्बोक्सिलेशन। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये H इस CH2 से अटैच होगा तो ये हो जाएगा अब CH3 और NH2 लगाए, लीजिए आपका प्राइमरी अमाइन मिल जाता है, ये हो जाता है आपका मिथाइल अमाइन। अब इसके बाद में क्या हो जाता है भाई, ये CO2 इससे कंबाइन होकर के बेरियम कार्बोनेट एंड H2O में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से रिएक्शन आप बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अभी तक की जितने भी मेथड हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं इसमें अगर आप देखें तो बहुत ही ईजी रिएक्शन है, आपको केवल देखना है, समझना है और आप आसानी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो हम बेसिकली अमाइन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब इसके बाद में जो आपका कौन सा मेथड है, सिक्स्थ मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। सिक्स्थ मेथड, ये मेथड भी बहुत ईजी है, ये दिया है बाय रिएक्शन बिटवीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड क्लोरोअमाइन। ठीक है भाई, तो क्या होता है कि अगर आप हाइड्रोजन को लेकर के अमोनिया में लगे हुए एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और हाइड्रोजन लगा देंगे तो वहां से आपको हेलो अमाइन मिल जाता है। तो अगर Cl लगाते हैं तो क्लोरो अमाइन मिल जाएगा, Br लगाएंगे तो ब्रोमो अमाइन मिल जाएगा। तो ये इस तरह से आप क्लोरो अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे आपका हो गया CH3, ये आपका MgBr हो गया भाई। ठीक है भाई, अब होता क्या है, यहाँ पे Cl लिया हुआ है, अब ये हो जाता है आपका NH2, ये हो गया आपका क्लोरोअमाइन। तो होता क्या है, इसकी ब्रेकिंग यहाँ से होती है, इसकी ब्रेकिंग यहाँ से होती है, तो ये लीजिए ये पोर्शन आपका निकल गया और ये NH2 इसके साथ में अटैच हो जाता है प्राइमरी अमाइन, लीजिए आपका रेडी हो गया CH3। अब ये हो जाता है आपका NH2 और ये हो जाएगा भाई Mg की 2 वैलेंसी होती है तो यहाँ से Cl हो जाएगा, ये आपका Br हो जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। जितने कार्बन चाहिए उतने कार्बन का आप यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले सकते हैं, उसी तरह का अमाइन प्राइमरी अमाइन आपको मिल जाता है। ठीक है भाई, अब इसके बाद में सेकेंड कॉलम में जितनी भी प्रिपरेशन रिएक्शंस लिखी हुई थी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेवेंथ प्रिपरेशन रिएक्शन है दैट इज बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ आइसोसाइनाइड एंड आइसोसाइनेट। ये हुए आपका NC होता है आइसोसाइनाइड एंड NC होता है आपका आइसोसाइनेट। अब देखिए भाई, यहाँ पर हम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, सेवेंथ प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में। अब देखिए भाई, यहाँ पर मैं सबसे पहले लेता हूँ आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड को बेसिकली आप, ये होता है आपका आइसोसाइनाइड, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड C, ये आपका N हो गया, ये डबल बॉन्ड। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर C नेगेटिव रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ CH3, आपका CH2, ये आपका N और ये ट्रिपल बॉन्ड में शो कर देता हूँ। इसका आप करने वाले हैं हाइड्रोलाइसिस वाटर के प्रेजेंस में। वाटर हमें क्या देता है, H+NOH- आयन हो गया भाई। ये रिएक्शन आपको एसिड के प्रेजेंस में कराना है ताकि रिएक्शन की रेट थोड़ा सा इंक्रीज रहे, जल्दी रिएक्शन हो और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जल्दी हो जाए। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, आपको इसकी ब्रेकिंग करना, ये तीनों बॉन्ड आपको ब्रेक कर देना है। इसके जितने भी बॉन्ड है यहाँ पर ब्रेक करना है। अब देखिए नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव OH- आयन को अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव H+ आयन को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप करेंगे H+, यहाँ पर हो जाएगा OH- आयन, यहाँ पर करेंगे आप H+, यहाँ पर हो जाता है OH- आयन। अब देखिए भाई, नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई तो फर्दर हाइड्रोजन आप अटैच नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो गया, CH3 CH2, ये आपका NH2 हो गया। लीजिए प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो गया।
अब इसके बाद में यहाँ पर COH OH हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका, इसका वो करके रीअरेंजमेंट होकर के बनाता है आपका फॉर्मिक एसिड। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ये है आपका हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, वाटर के प्रेजेंस में कराते हैं। आयन और C के बीच में जितने भी बॉन्ड हैं उनको ब्रेक करिए और H+ आयन OH- आयन अटैच करके बहुत ही आसानी से रिएक्शन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं ले लेता हूँ आइसोसाइनाइड के बारे में, आइसोसाइनेट ये होता है आपका आइसोसाइनेट, ठीक है भाई। तो NCO को, ये NCO है तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये आयन हो गया डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर CH3, आपका CH2 हो गया, ये N और ये डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पर जो इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर आपको लेना एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर बेस लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे आपने KOH ले लिया भाई, KOH, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स लिया ना, वाटर मॉलिक्यूल, तो 2 ले लिया, यहाँ पर 2H+ हो गया, 2H- 2H+ एंड 2H- ये रिएक्शन, ठीक है भाई। अब वाटर मॉलिक्यूल हमने बैलेंस करिए। अब देखिए भाई, इसमें से क्या करेंगे, ये बॉन्ड को, दोनों बॉन्ड को ब्रेक करिए, ठीक है। यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे तो ये इसके पास में नेगेटिव चार्ज, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये कार्बन के पास में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इसके पास में पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज H+ को अट्रैक्ट करेगा, तो H+ यहाँ पे हो गया, और यहाँ पर O, यहाँ पर K, ये माइनस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर H+, यहाँ पर O और K, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अब देखिए, ये पोर्शन सेपरेट हो जाएगा, ये मिल गया आपका प्राइमरी अमाइन CH3 CH2, ये हो गया आपका NH2। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ CH3 और ये हो जाता है CH2, ये हो गया आपका NH2। मिल गया आपको प्राइमरी अमाइन, यहाँ पर भी मिला प्राइमरी अमाइन। अब देखिए, ये बन जाता है आपको सॉल्ट, ये हो गया K2CO3। कार्बन के पास में कितने ऑक्सीजन आ गए भाई, 1 2 3 ऑक्सीजन, तो ये बन जाता है आपका पोटेशियम कार्बोनेट। इस तरह से रिएक्शन बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाती है, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, प्राइमरी अमाइन मिलने वाला है। अब देखिए भाई, नेक्स्ट रिएक्शन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, हम 8th रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए भाई, ये दिया हुआ है आपका बाई रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आप लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन कराई होगी अमोनिया के साथ में, अमोनिया नेट्स डेरिवेटिव्स के साथ में, जैसे आपका हाइड्रोजीन हो गया, हाइड्रोक्सिल अमाइन हो गया, तो इन सभी के साथ में आप लोगों ने रिएक्शन कराई होगी और तरह तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया होगा। तो जब कभी भी आप एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ में, तो यहाँ पर इमीन का फॉर्मेशन होता है। जैसे वही पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, बाई रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जब एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ में तो एल्डिमीन बनेगा, और जब आप कीटोन की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, अमोनिया के साथ में, तो केटीमीन बनता है। और फिर जो ये एल्डिमीन और केटीमीन बनते हैं, जब आप इसका रिडक्शन करते हैं, बाई रिडक्शन करते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा आपका प्राइमरी अमाइन। अब देखिए रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है। सबसे पहले हम एल्डिमीन एंड केटीमीन बना लेते हैं, फिर इसके बाद में उनका रिडक्शन करते हैं और बना लेते हैं प्राइमरी अमाइन। अब देखिए भाई, रिएक्शन बहुत ही ईजी है। जैसे मैं एल्डिहाइड ले लिया, CH3 आपका H हो गया और ये हो गया आपका COO, ठीक है। तो आप लोगों ने सीखा होगा कि एल्डिहाइड कीटोन जब कभी भी अमोनिया एड्स के डेरिवेटिव्स के साथ में रिएक्ट करते हैं तो आपको वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, नाइट्रोजन से लेना है आपको एक्टिव हाइड्रोजन, और कार्बन ग्रुप का लेना है ऑक्सीजन, और H2O निकालना है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। वो रिएक्शन से बहुत ही ईजी हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर हम अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर N हो गया, ये H2 हो गया, ये H हो गया, इस तरह से रिएक्शन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई नाइट्रोजन के पास में 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो ये पार्ट हो गया। यहाँ से आपको क्या करना है, इसके 2 एक्टिव हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन मिलकर के H2O आपने निकाल दिया, ये H2O निकाल दिया। अब देखिए भाई, ये डबल बॉन्ड इस नाइट्रोजन के पास चला जाएगा तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा, वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, ये हो जाता है आपका क्या बन गया भाई, ये बन जाता है आपका क्या बन गया, ये हो गया एल्डिमीन। एल्डिहाइड की रिएक्शन जब अमोनिया के साथ कराते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है, एल्डिमीन। अब देखिए, अब इसका कराना है आपको रिडक्शन, ये हो गया आपका बाई रिडक्शन एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब देखिए, इसका कराना है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको डालना है, जैसे यहाँ पर निकल हो गया, निकल प्लैटिनम हो गया, ठीक है, इनके प्रेजेंस में आपको रिडक्शन कराना है। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं तो रिडक्शन में क्या करता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि पाई बॉन्ड आप ब्रेक करिए, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए, रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है। देखिए, ये CH3 इस कार्बन के पास में हो गए 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो ये आपका CH3, ये CH2, ये NH2, लीजिए रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। CH3, ये CH2 और ये हो जाता है आपका NH2, ये मिल गया आपका प्राइमरी अमाइन। बहुत ही इजी रिएक्शन है। अब देखिए भाई, ये पार्ट आपको हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में कराना है। जैसे आपको यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करना है 150 डिग्री सेल्सियस और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपको रिएक्शन कंप्लीट करना है, ठीक है भाई। अब देखिए भाई, अगर यहाँ पर मैं कीटोन ले लेता हूँ, जैसे आपका हो गया CH3
CH3 यहाँ हो गया कीटोन, एसीटोन हो गया। यहाँ पर हम ले लेते हैं उसी पैटर्न में, ये आपका N और ये H हो गया। ठीक है भाई, ये 2 हाइड्रोजन इस साइड लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि H2 हम कैसे निकालना है। H2 आपने निकाल दिया, ये H2 निकाल दी। यही कंडीशन आपको मेंटेन करनी है 150 डिग्री सेल्सियस और 300 ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करना है। तो क्या हो जाएगा भाई, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका NH। कर दीजिए रिडक्शन, निकल पैलेडियम प्लैटिनम कुछ भी डाल सकते हैं, निकल हो गया, ये H2 हो गया, रैनी निकल। तो क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, हाइड्रोजन अटैच करना, ये हो जाएगा आपका CH3, ये CH3 हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये CH, और ये हो जाता है आपका NH2। अब देखिए इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये भी है आपका प्राइमरी अमाइन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यहाँ से भी आपको मिलता है प्राइमरी अमाइन। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं, इजी रिएक्शन है, बहुत ही आसानी से आप इन रिएक्शंस को समझ सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, दैट इज ए नेम रिएक्शन। नाइन्थ प्रिपरेशन रिएक्शन है, दैट इज बाई हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, किस में से, एसीटामाइड के केस में। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है, और ये पार्ट में हम लोगों ने सीखा हुआ था कि जब कभी भी एसीटामाइड बेसिकली एक हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करता है, ब्रोमामाइड मतलब ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक स्ट्रॉन्ग बेस, चाहे KOH ले लें चाहे NOH ले लें। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पर आपका कार्बोनिल ग्रुप निकल जाता है, जो आपका CO ग्रुप होता है वो हट जाता है, और एसीटामाइड कन्वर्ट हो जाता है, अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। देख लेते हैं, फिर से रिवीजन पार्ट हो जाएगा। अब देखिए भाई, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 9th रिएक्शन के बारे में, बाई हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। यहाँ पर आपको लेना है एसीटामाइड, जैसे आपका CH3, ये आपका CH2 हो गया, ये C डबल, ये कार्बोनिल ग्रुप है, और ये होता है आपका एसीटामाइड। अब देखिए भाई, यहाँ पर आपको रिएक्शन करना है ब्रोमामाइड, मतलब कि जो हाइड्रोजन आप लेंगे तो यहाँ पर Br2 ही लेना है। ठीक है भाई, यहाँ पर रिएक्शन कराना है आपको स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में। ये होना चाहिए एल्कोहलिक मीडियम में। ठीक है, एल्कोहलिक मीडियम में। अब देखिए रिएक्शन कैसे होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस रिएक्शन में ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, निकल जाता है, तो क्या बचा भाई, CH3 CH2, और ये आपका NH2, ये हो गया आपका CH3, आपका CH2, और ये हो गया आपका NH2। ये रिमूव कैसे हो जाता है, ये पार्ट केवल आप समझ सकते हैं वाया मैकेनिज्म। ये पार्ट हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया हुआ है, दोबारा फिर से डिस्कस करने कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। ये कार्बोनिल ग्रुप निकल जाता है, ये पार्ट आप केवल समझ सकते हैं बाई मैकेनिज्म। ठीक है भाई, ये निकल जाएगा, मतलब क्या है कि इसमें से अगर आपके 3 कार्बन है तो यहाँ पर 2 कार्बन, तो बेसिकली ये आपका टू डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये मेथड बेसिकली आप यूज कर सकते हैं इन कन्वर्जन में। ठीक है भाई, अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर आपका 2Br है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2KBr निकल जाएगा। 2KBr लेना है आपको 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH। तो क्या होता है, जो CO निकलता है इसके साथ कंबाइन होकर के कार्बोनेट बनाता है आपका K2, और ये हो जाता है CO3। ठीक है भाई, कितना हो गया, 2K 4K हो जाएगा। अब इस तरह से पोटेशियम बैलेंस हो जाता है। अब हाइड्रोजन कितना बचा हुआ है भाई, 4 हाइड्रोजन, मतलब है कि यहाँ पर आपका 2H2O निकलने वाला है। इस तरह से रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है भाई, इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। मतलब है कि एसीटामाइड को इन दोनों के प्रेजेंस में आप अमाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसा अमाइन आपको मिलने वाला है या मिल जाता है, प्राइमरी अमाइन। नाइट्रोजन के पास में 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यहाँ से भी आपको प्राइमरी अमाइन ही मिलता है। ठीक है भाई, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करूँ, दैट इज बाई अमोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन की रिएक्शन जब आप कराते हैं किसके साथ में, अमोनिया के साथ में, यहाँ पर आपको टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा मेंटेन करना है, दैट इज 450 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, तो इस रिएक्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं। 10th रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड, और ये CH2 होता है, ये होता है आपका कॉमर्शियल मेथड। ठीक है भाई, और यहाँ पर आपका H ये हो जाता है NH2। ठीक है, अभी देखिए अमोनिया ही है, यहाँ पर आपको 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना है, 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर आपको लेना है कोबाल्ट एज ए कैटलिस्ट। ये आपका कैटलिस्ट की तरह काम करता है टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए भाई होता क्या है, इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव कर सकते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव कर सकते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव कर सकते हैं, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, यहाँ पर ऐसे डेवलप हो जाएगा। अट्रैक्शन करा दीजिए, मतलब है कि एक हाइड्रोजन इसको अटैच करिए, NH2 इसको अटैच करिए, लीजिए आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया CH3, और ये आपका CH2, ये हो जाता है आपका NH2, ये भी है आपका इथाइल अमाइन। ठीक है भाई, तो ये प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। रिएक्शन बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी रिएक्शन है। कुछ कंडीशन से वो दिमाग में रखना है, टेम्परेचर इतना मेंटेन करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा नहीं रहता है, फिर भी आपका एनवायरमेंट से भी ज़्यादा
जाएगा, वो 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया हुआ है, और ये आपका कोबाल्ट जो है आपका कैटलिस्ट की तरह काम करता है टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, दैट इज गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। इसके लिए मुझे ज़्यादा स्पेस की जरूरत है, हालांकि मैं इस पोर्शन में कंप्लीट नहीं कर सकता, इस वजह से हम इनको हटा करके अब गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। 11th प्रिपरेशन रिएक्शन है दैट इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। हम 11th प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए भाई, इस मेथड से आप केवल प्राइमरी अमाइन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे प्राइमरी अमाइन का? एलिफैटिक एरोमेटिक अमाइन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ RNH2, जो R रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एलिफैटिक, तो ये हो जाता है। इस तरह के अमाइन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी प्राइमरी। अगर यहाँ पर आपने ले लिया एराइल ग्रुप, जो बेंजीन ग्रुप होता है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका NH2। तो इस एरोमेटिक अमाइन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, ये हो जाता है आपका एनिलीन। एनिलीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, ये भी लगेगा आपका प्राइमरी अमाइन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में 2 हाइड्रोजन लगे हैं। अब ध्यान दीजिए भाई, एलिफैटिक अमाइन का प्रिपरेशन आप ध्यान दीजिए। इसमें क्या होता है कि गैब्रियल थैलामाइड में यहाँ पर थैलीमाइड को यूज करके कुछ रीजेंट जैसे स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, अल्काइल हैलाइड ले लिया गया, फिर इसके बाद में हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है। इसके बाद में यहाँ से आपको प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए भाई, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि थैलीमाइड का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर इसके बाद में हम रिएक्शन को आगे ले जाते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर आपको लेना है थैलिक एसिड। रिएक्शन स्टार्ट होती है बेसिकली थैलिक एसिड से, तभी इस वजह से यहाँ पर थैलीमाइड, फिर इसके बाद में थैलीमाइड मिल जाएगा। थैलिक एसिड लेंगे तो यहाँ हो जाता है आपका थैलिक एसिड। इसमें से 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे रहते हैं, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थैलिक एसिड। यहाँ पर जो pH होता है वो साइलेंट होता है, थैलिक एसिड। ठीक है भाई, ये है आपका एसिड। अब देखिए भाई, इस एसिड की रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ में, जैसे अमोनिया के साथ में। अमोनिया को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये आपका NH2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये एसिड ही है, बेस है, मतलब कि सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और H2O का रिमूवल होगा। तो यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, तो यहाँ पर मैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया ले लेता हूँ भाई। ये आपका 2 मॉलिक्यूल्स लेना है, तो इसका ये H2 आप यहाँ से निकाल दीजिए। H2 यहाँ से निकाल दिया, H2 यहाँ से निकाल दिया, और सॉल्ट का फॉर्मेशन हम कर लेते हैं। तो अब देखिए, यहाँ से आपने कितने वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे? 2 वाटर मॉलिक्यूल आपने हटा दिए। ठीक है भाई, अब देखिए ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है। चलिए यहाँ से जो बनने वाला सॉल्ट है, तो क्या हो जाता है? ये बेंजीन रिंग तो आपका सेफ है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, और इससे लग गया आपका NH2। ये आपका सिमिलरली यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर लग जाता है आपका NH2। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसको हीटिंग करेंगे, तो हीटिंग में क्या होता है कि अगर जहाँ कहीं भी गैसेज फॉर्मेशन के चांसेज होते हैं या वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने के चांसेज होते हैं, तो वहाँ से ये पार्ट आपका आसानी से निकल जाता है। अब देखिए भाई, यहाँ पर जब हीटिंग करेंगे तो यहाँ पर होता क्या है कि एंट्रोपी को सपोर्ट करने के लिए ये आपका NH3 अमोनिया गैस स्केप हो जाता है। ये अमोनिया गैस ऑटोमेटिकली स्केप हो जाता है। ठीक है भाई, अब देखिए भाई, यहाँ पर क्या होता है? ये कार्बोनिल ग्रुप सेफ हैं, ये नाइट्रोजन, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो मतलब कि नाइट्रोजन इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो होता क्या है, ये मिल जाता है, यहाँ से जो कंपाउंड मिलता है इसको हम बोलते हैं थैलीमाइड। ये कार्बोनिल ग्रुप सेफ है, और यहाँ आपका NH हो गया, ये H हो गया, ये होता है आपका थैलीमाइड। अब यहाँ से गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। इस कंपाउंड से हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्राइमरी अमाइन के फॉर्मेशन के बारे में। अब देखिए भाई, होता क्या है बेसिकली गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में इस थैलीमाइड को लेकर के यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये थैलीमाइड। ठीक है भाई, ये हो गया आपका बेंजीन रिंग सेफ है, ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, और ये हो जाता है आपका NH। इसकी रिएक्शन जब आप कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, KOH ले लें चाहे NaOH ले लें, स्ट्रॉन्ग बेस दोनों हो जाते हैं। सेकेंड में आपको एल्काइल हैलाइड लेना है, और थर्ड में आपको करना है हाइड्रोलाइसिस। ये पार्ट हो गया भाई, थर्ड में करेंगे हाइड्रोलाइसिस। तो होता क्या है बेसिकली, इसमें से आपको मिलेगा प्राइमरी अमाइन RNH2, लीजिए प्राइमरी एलिफैटिक मिल जाता है, और यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका बेसिकली ये COO, और ये हो जाएगा OH, और ये COO, ये हो जाता है OH। ये पार्ट हो जाता है, थैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। आप ध्यान दीजिए भाई, होता क्या है इसमें अगर आप देखें तो बेंजीन रिंग लगा हुआ है, बेंजीन रिंग नाइट्रोजन के साथ में नहीं रहता, यहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप होता है, तो ये नाइट्रोजन के साथ में चला जाता है, तो ये प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस रिएक्शन की ब्यूटी क्या है, हम लोगों ने रिएक्शन स्टार्ट की हुई थी थैलिक एसिड से, बाद में भी जब आपका
रिएक्शन कंप्लीट होता है तो प्राइमरी अमाइन बनने के साथ में थैलिक एसिड भी मिल जाता है, मतलब इसको फिर से आप यूज कर सकते हैं रिएक्शन में, और फर्दर आप इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए रिएक्शन में डाल करके फर्दर आप प्राइमरी अमाइन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखिए भाई, अगर आप देखें तो यहाँ से आपका ये एन, इसके 2 बॉन्ड ये ब्रेक करके ये एल्काइल ग्रुप से कैसे अटैच होता है, ये पोर्शन कैसे सेपरेट हो जाता है, तो ये पार्ट हम समझ लेते हैं वाया मैकेनिज्म, ये रिएक्शन कैसे होती है और इन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब देख लीजिए भाई, होता क्या है, यहाँ पर हम बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है और बहुत ही ईजी मैकेनिज्म है, आप आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए भाई, इस पार्ट को मैं ले लेता हूँ थैलीमाइड, ठीक है भाई, ये बेंजीन रिंग इसका सेफ है, यहाँ पर COO हो गया, ये COO हो गया, यहाँ पर आपका N लगा, ये H लगा हुआ, ये हो गया भाई। इसकी रिएक्शन हम फर्स्ट पार्ट से कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, ये आपका KOH हो गया भाई, ठीक है भाई, KOH। अब देखिए होता क्या है बेसिकली, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो बहुत ही आसानी से आपका ये OH माइनस रिलीज करेगा, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। आप देखें भाई, इसमें अगर आप देखें तो ये नाइट्रोजन के साथ में जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ये होता है आपका एक्टिव हाइड्रोजन। कभी भी हाइड्रोजन आपका नाइट्रोजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में लगा हुआ है, फ्लोरीन के साथ में, सल्फर के साथ में लगा होता है, तो ये होता है आपका एक्टिव हाइड्रोजन, मतलब कि एक्टिव हाइड्रोजन को आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए भाई, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा क्योंकि ये नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रॉनिक टू देन हाइड्रोजन, तो ये आसानी से एक्टिव हाइड्रोजन को एनर्जी, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा तो एज रिजल्ट ये जो नाइट्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की पुलिंग करेगा। अब देखिए भाई, इसके पास में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये H2O के फॉर्म में निकल गया, ये H2O के फॉर्म में निकल गया। अब जब ये KOH रिलीज करेगा तो यहाँ से आपको क्या बचेगा, केवल K+ आयन बचेगा। ये K पोटेशियम आयन इस नेगेटिव चार्ज के द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा तो ये बना देगा सॉल्ट। अब होता क्या है भाई, यहाँ पर हो जाता है आपका ये बेंजीन रिंग सेफ है, कार्बोनिल ग्रुप जो लगे हुए हैं ये भी आपके सेफ हैं। ये नाइट्रोजन के पास में है नेगेटिव चार्ज, ये पोटेशियम जो पे K+ को अट्रैक्ट करता है। इस तरह से अभी तक रिएक्शन जाती है। अब इसके बाद में होता क्या, यहाँ पर आता है सेकेंड पार्ट में ये एल्काइल हैलाइड का रोल। यहाँ पर हम कराते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन। इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, आसानी से इसको सप्लाई करेगा। अब देखिए एल्काइल ग्रुप क्या है भाई, इसके पास में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन लगा हुआ है। अब देखिए एल्काइल ग्रुप तो एक ही बॉन्ड बना सकता है ना, तो एज रिजल्ट जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, तो इसके पास में डेवलप हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो KX के फॉर्म में ये पार्ट सेपरेट हो गया। अब ये एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से लग करके ये कंपाउंड, एक नया सा कंपाउंड हमें मिल जाता है। बेंजीन रिंग सेफ है, कार्बोनिल ग्रुप जो हैं आपके सेफ हैं, ये नाइट्रोजन के साथ में। अब देखिए ये एल्काइल ग्रुप आ जाता है, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में एल्काइल ग्रुप, ये नाइट्रोजन के साथ में एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में अब ध्यान दीजिए भाई, अब देखिए रिएक्शन में हम लोगों ने लिया था स्ट्रॉन्ग बेस। कभी भी किसी रिएक्शन में आप जब आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है भाई, तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड का प्रेजेंस रहता ही रहता है, कंप्लीटली वो वायनिश नहीं होता। मतलब है कि यहाँ पर ये KOH आपका डला ही हुआ है, या आप आसानी से OH माइनस रिलीज करेगा। अब देखिए ध्यान दीजिए भाई, होता क्या नेक्स्ट स्टेप में, अगर मैं इस कार्बन के बारे में बात करूं जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है, तो कार्बन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगा हुआ है। मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पुलिंग बहुत ही ज़्यादा हो रहा है कार्बन से। इसका मतलब है कि कार्बन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसानी से, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये आकर के सप्लाई करता है, इस कार्बन को सप्लाई करता है। ठीक है भाई, अब देखिए होता क्या, कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 4। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा तो नया बॉन्ड बनेगा, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा। अब यहाँ पर होता है बैक बॉन्डिंग। अब ये नाइट्रोजन क्या होता है, ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता है, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है भाई, अगर आप स्टेप लिखना चाहें तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकेंड स्टेप, ये हो जाता है थर्ड स्टेप, ये हो जाता है आपका फोर्थ स्टेप। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। अब देखिए इनको हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं। अब देखिए ये हो जाता है आपका बेंजीन रिंग सेफ रखा हुआ है, ये कार्बोनिल ग्रुप आपका सेफ रखा हुआ है। अब देखिए ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पुलिंग कर रहा है तो इसके आप ऊपर आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज कर दिया मैंने, इससे एल्काइल ग्रुप लगा है। अब ध्यान दीजिए भाई, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप कर दिया। अब ध्यान दीजिए इस कार्बन से ये OH माइनस अटैच होता है, तो लीजिए मैं यहाँ पर इसको अटैच कर देता हूँ, ये हो गया।
आई बिलीव ये पोर्शन बहुत ही क्लियर है, आपको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आप देखिए भाई ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, जो एसिड होता है तो एसिडिक एसिड क्या है, मतलब ये H+ आयन रिलीज करेगा। इसमें अगर आप देखें तो ये जो आपका ये हाइड्रोजन लगा है ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये पुल करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में नेगेटिव चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को आसानी से अट्रैक्ट करेगा। तो होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर ये जो आपका दूसरा कंपाउंड जो बनता है, ये कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रोजन से लग गया हाइड्रोजन, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अब ध्यान दीजिए भाई ये आपका COO, अब ये होता है आपका माइनस। अब ये माइनस है, यहाँ से ध्यान दीजिए ये जो KOH जो OH आयन को रिलीज करेगा, तो यहाँ से बचेगा क्या, आपका K+ आयन बचेगा। ये K+ आयन ये O- आयन के द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्ट के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, जो पैटर्न हम लोगों ने यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप के केस में फॉलो किया था, वही पैटर्न हम इस कार्बोनिल ग्रुप के केस में भी फॉलो करेंगे। मतलब क्या है कि आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है, ये आपका आसानी से OH आयन रिलीज करेगा। ये बहुत ही ईजिली आपका किसको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको सप्लाई करेगा भाई, इस कार्बन को। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, ये होगा बैक बॉन्डिंग, एज रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा। वही सेम पैटर्न का ये थोड़ा सा बेंजीनिंग के अंदर से हो जाता है, तो हम बाहरी बार कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये क्या होता है भाई, ये आकर के इसको ऐसे सप्लाई करता है, ऐसे करता है, कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए अब होता क्या है बेसिकली, जब ये नाइट्रोजन ये बॉन्ड तो ब्रेक कर दिया, तो ये पोर्शन तो आपका सेपरेट हो गया। तो क्या हो जाता है भाई, ये आपका हो गया, ये हो गया RNH हो जाता है, इसके पास में नेगेटिव चार्ज, ये हो जाता है नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो गया बेंजीन रिंग सेफ रखा हुआ है, ये लगा है आपका कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप से कार्बन से OH आयन रिलीज हो रहा है, ये ठीक है नहीं अटैक हो रहा है, तो ये हो गया आपका अटैच हो गया। ये पोर्शन आपका सेफ रखा हुआ है, इसका कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, नेगेटिव ये हो गया आपका पॉजिटिव। अब देखिए भाई ध्यान दीजिए वही सेम पैटर्न, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, तो ये H+ आयन के रूप में निकलेगा। ये H+ आयन ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज है H+ आयन को अट्रैक्ट करेगा। तो लीजिए आपका प्राइमरी अमाइन रेडी हो जाता है। अब देखिए भाई अब इसके बाद में जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज ये K+ जो यहाँ पर K+ बचा हुआ है इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये RNH2 तो रेडी हो गया, यही हम बना रहे थे। ये RNH ये नेगेटिव है, एसिडिक हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करिए, तो प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए यही पार्ट मैंने शुरुआत में बोला हुआ था, बेंजीन रिंग तो लगा हुआ है परंतु ये नाइट्रोजन के साथ में नहीं रहता, ये एल्काइल ग्रुप जो एलिफेटिक होता है वो आ जाता है। अब देखिए भाई यहाँ पर क्या बनता है, ये बेंजीन रिंग लगा हुआ है, बेंजीन रिंग हो गया भाई, ये COO ये आपका O ये माइनस है, ये जो आपका ये जो माइनस है ये माइनस K+ को अट्रैक्ट करेगा, तो ये K+ हो गया, ये सॉल्ट बन गया। ये COO ये पोर्शन आपका सेफ ही है, ये K+ हो जाता है, ये रिएक्शन होती है। अब देखिए भाई अभी तक हम लोगों ने इनमें से स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर लिया, एल्काइल हाइलाइड यूज कर लिया, हाइड्रोलाइसिस बचा हुआ। आप ध्यान दीजिए भाई ये सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड है ना, सॉरी पोटेशियम सॉल्ट, पोटेशियम यूज किया, अगर NaOH यूज किया होता तो सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड मिल गया। तो ये हो गया आपका पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड। सॉल्ट में अगर आप वाटर डालेंगे तो वहाँ से क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ से आपका एसिड मिल जाएगा और बेस आपका सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ से अगर आपने वाटर डाला हुआ है तो ये पोर्शन आपका ब्रेक हो जाएगा, तो ये इसको H+ आयन जाएगा, इसको OH आयन जाएगा, इसको H+ आयन जाएगा, इसको OH आयन जाएगा, तो फिर से आपका थैलिक एसिड मिल जाता है। ये थैलिक एसिड COOH और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ये पार्ट होता है। तो इस रिएक्शन की ब्यूटी क्या है कि हम थैलिक एसिड से रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में प्राइमरी अमाइन तो मिल जाता है, उसके साथ में थैलिक एसिड भी मिल जाता है। हाँ एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं मिलेगी, लेस क्वांटिटी मिलेगी और उस क्वांटिटी को फर्दर आप यूज कर सकते हैं और फिर से आप प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन है दैट इज स्मिथ रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए ये 12th प्रिपरेशन रिएक्शन है, यहाँ पर मैं 12 डाल देता हूँ।
12 प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए भाई, इसमें तो रिएक्शन में आपको लेना है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, ठीक है भाई। इसकी रिएक्शन करानी है फर्स्ट स्टेप से आपको करानी है किसके साथ में, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ में। यहाँ पर आप सोडियम एजाइड भी ले सकते हैं, सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड कैसे बनाएंगे, जब आप NaOH की रिएक्शन यहाँ पर हाइड्रोजोइक एसिड के साथ में कराएंगे, एसिड बेस की रिएक्शन हो जाती है तो H2O आप यहाँ से निकाल देंगे और यहाँ से आपको सोडियम एजाइड मिल जाता है, ठीक है भाई। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। इसमें फर्स्ट स्टेप में आपको लेना है हाइड्रोजोइक एसिड, सेकेंड पार्ट में आपको करना है हीटिंग और फिर इसके बाद में करना है हाइड्रोलाइसिस। तो होता क्या है, ये आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है रिमूव होकर के यहाँ पर आपका लग जाता है अमीनो ग्रुप। इस तरह से आपका एसिड अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए भाई, रिएक्शन को देख करके तो आप नहीं समझ पाएंगे कि भाई ये कैसे निकल गया, NH2 कैसे निकल गया, कैसे आ गया। तो ये पार्ट समझने के लिए आपको मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा। तो चलिए स्ट्रेट अवे हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम मैकेनिज्म पर एंटर करते हैं। अब देखिए भाई, मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। अब होता क्या है भाई, यहाँ पर आपको लेना है एसिड RCOO और ये आपका OH हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये H ये N होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इसके बाद में यहाँ पर हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, ये ट्रिपल बॉन्ड और ये N हो जाता है, ये हो जाता है भाई। अब देखिए भाई, होता क्या है बेसिकली, नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड से कम बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास में नेगेटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास में पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये दिमाग में रखें, तो यहाँ से बहुत ही आसानी से इसके स्ट्रक्चर को आप समझ सकते हैं, ठीक है भाई। नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड नहीं बना सकता है, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। अब देखिए भाई, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से आपको H2O निकाल देना है, ये H2O आपने निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कंपाउंड बन जाता है जिसे हम बोलते हैं एसाइल एजाइड, ठीक है भाई। ये हो गया, अब ये हो गया आपका N नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और ये ट्रिपल बॉन्ड ये N हो गया, इसको हम बोलते हैं एसाइल और ये होता है एजाइड, ठीक है भाई, एसाइल एजाइड। अब ध्यान दीजिए भाई, होता क्या है, ये जो नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा। अब देखिए भाई, अब ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। अब ध्यान दीजिए भाई, अगर कार्बन की तरफ ध्यान दूं तो कार्बन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन लगा है, मतलब है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज़्यादा डेवलप होगा। ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा। अब देखिए भाई, इसमें तो बेसिकली अगर आप देखें तो अपरेंटली पॉजिटिव चार्ज दिया है तो ये तो ज़्यादा पुल करना चाहिए। अब ध्यान दीजिए भाई, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ओनली 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इसमें अगर आप देखें तो कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। 3 से ज़्यादा अगर नाइट्रोजन ने बॉन्ड फॉर्म किया तो वो अनस्टेबल जोन में चला जाता है। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर उतरती है तो नाइट्रोजन के पास में कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5। तो ये अनस्टेबल में नहीं जाना चाहेगा, स्टेबिलिटी में जाना चाहेगा। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहाँ पर ऐसे उतरती है तो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये पुल करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर उतरेगी तो कार्बन के पास में कितने हो गए बॉन्ड, 5 बॉन्ड। तो मतलब है कि जब ये नया बॉन्ड बनाएगा तो इसका मतलब है कि पुराना बॉन्ड इसको ब्रेक करना है। तो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा। यहाँ पर ये करता है बैक बॉन्डिंग, फिर इसके बाद में फिर से कार्बन के पास में 5 बॉन्ड हो जाते हैं। तो मतलब है कि ये R ग्रुप एल्काइल ग्रुप ये जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करके सेपरेट हो जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड पार्ट हो जाता है बैक बॉन्डिंग, फिर एल्काइल ग्रुप हो जाता है आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर के निकलता है, तो ये हो जाता है आपका फोर्थ स्टेप। अब ध्यान दीजिए भाई, पेज के लिए होता क्या है, इसमें अगर आप देखें तो ये एल्काइल ग्रुप ये आपका R- निकल गया भाई, एल्काइल ग्रुप निकल गया। अब ध्यान दीजिए, ये C है, ये COO है, कर दिया भाई। अब ये नाइट्रोजन, ये बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर उधर रहेगा तो डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड हो गया भाई, ये नाइट्रोजन हो गया। अब इसके बाद में ये पोर्शन आपका पूरा सेफ रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड ये N दिया हुआ है, ये हो गया भाई। अब ध्यान दीजिए, अब होता क्या है बेसिकली, अब इसमें जब ये एल्काइल ग्रुप आकर के इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो अब नाइट्रोजन के पास में कितने बॉन्ड हो जाएंगे भाई, यहाँ पर 4 बॉन्ड हो जाएंगे। ये 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये 3 बॉन्ड में स्टेबल रहेगा। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर एंट्रोपी को सपोर्ट करने के लिए, अब देखिए भाई यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आ रहा है। ये नाइट्रोजन किस वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं ले रहा था, कि रीजन क्या था कि अगर ये नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा तो ये आपका N2 के फॉर्म में निकल जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज डिसिपेयर हो गया है कि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा तो ये N2 मतलब क्या, एंट्रोपी को सपोर्ट करेगा, गैस का फॉर्मेशन हो जाता है और गैस ऑटोमेटिकली एस्केप हो जाती है। लीजिए यहाँ से आपका N2 गैस एस्केप हो गया, ये पार्ट हो जाता है। अब देखिए R ग्रुप से आपका ये क्या लगा है भाई, ये है नाइट्रोजन, तो इसके बाद में ये COO हो जाता है, ये आपका डबल बॉन्ड ये हो गया, N हो गया और ये आपका R ग्रुप हो जाता है। तो ये क्या है भाई, एल्काइल आइसोसाइनेट,
आइसोसाइनाइड एंड एल्काइल आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करके हम लोगों ने ऑलरेडी क्या बनाया हुआ है, प्राइमरी अमाइन बना है। इसको अगर आपने हाइड्रोलाइसिस कर दिया, इसमें आपने हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, प्राइमरी अमाइन। अब देखिए भाई, हाइड्रोलाइसिस वहाँ पर तो हमने डायरेक्टली H2O अटैच करके बनाया हुआ था। अगर मैकेनिज्म पे पार्ट में देखें कि कैसे आप वाटर का एडिशन करेंगे और प्राइमरी अमाइन बन करके निकलेगा। यहाँ पर आप सेकेंड स्टेप में करेंगे हीटिंग, तो हीटिंग की वजह से N2 गैस एस्केप हो जाएगी। अब देखिए भाई होता क्या है, यहाँ पर करना है हाइड्रोलाइसिस, मतलब है कि ये हो गया H2O। अब इसके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन रिच है। अब देखिए भाई, ये कार्बन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है, मतलब इसके पास में पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मतलब है कि ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को सप्लाई करता है। जब कार्बन के पास में 5 बॉन्ड हो जाएंगे तो नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर लेगा। ठीक है भाई, तो अब इसके पास में डेवलप हो जाता है नेगेटिव चार्ज। अब देखिए होता क्या है, ये C डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर क्या दिया है भाई, इससे लग गया आपका वाटर मॉलिक्यूल, ये H हो गया, ये H हो गया। सिंस ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर लिया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ये आपका R ग्रुप दिया हुआ है। इस तरह से ये सिचुएशन हो जाती है। अब देखिए भाई, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म करा है, यहाँ पर 3 बॉन्ड फॉर्म करा। ये कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 2, मतलब कि अनस्टेबल मोड में है। और ये नॉन मेटल के ऊपर बेसिकली पॉजिटिव चार्ज का होना मतलब बहुत ही अनस्टेबल। तो ये स्टेबल मोड में जाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये क्या करता है भाई, पुल करता है। ये ऐसे कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करता है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा तो ये H++ निकलेगा भाई, H++। और ये नाइट्रोजन है, नेगेटिव चार्ज आसानी से इसको अटैक करेगा। ठीक है भाई, तो अब होता क्या है, यहाँ पर हो गया आपका COO, ये हो गया आपका O, यहाँ पर हो जाता है S, ये हो गया भाई। अब देखिए यहाँ पर आपका NH और ये आपका R हो जाता है। ठीक है भाई, जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा, ये H+ निकलेगा तो H+ इस N- के द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा, इसके बाद में ये बन जाता है। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर हम कुछ ऐसा करेंगे जिसमें से एंट्रोपी को सपोर्ट करने के लिए, मतलब क्या, कुछ स्पॉन्टेनियस मतलब क्या है कि जैसे जैसे एंट्रोपी बढ़ती है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने लगेगी, मतलब कि विदाउट एनी फैक्टर दैट रिएक्शन स्टार्ट्स हैपनिंग। अब देखिए भाई होता क्या है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे उतरती है, देखिए लॉजिक देखिए भाई, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ऐसे उतरती है तो कार्बन के पास में कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड, क्योंकि एक डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर लेगा। अब देखिए ये क्यों उतर रहा है, ये रीजन क्या है भाई, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इधर आती है तो ये CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। ये गैस ही तो बना रहा है एंट्रोपी को सपोर्ट करने के लिए। तो क्या है भाई, थर्मोडायनामिकली इस पार्ट आप समझ सकते हैं कि जैसे एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो स्पॉन्टेनियस के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर उतरेगी तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O हो जाता है, ये डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, ये H+ निकलेगा, H+, और इसको ये अट्रैक्ट करेगा। ये नाइट्रोजन के पास में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर रहा है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव अटैच हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, R, और ये हो जाता है आपका NH2, ये हो जाते हैं। तो ये बन जाता है आपका प्राइमरी अमाइन। लीजिए आपका RNH2 लगा हुआ, ये बन गया आपका RNH2, और ये CO2 गैस आपका एस्केप हो जाता है एंट्रोपी को सपोर्ट करने के लिए। तो हम लोगों ने पहले जो प्रिपरेशन रिएक्शन डिस्कस किया हुआ था, जिसमें से हम लोगों ने आइसोसाइनाइड और आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस किया था, तो उसमें से हम लोगों ने डायरेक्टली सिंपली वे में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया था, अमाइन का फॉर्मेशन किया था। वाटर को हम कैसे ऐड करते हैं ये पार्ट आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये होता है आपका एल्काइल आइसोसाइनेट का, ये तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये होता है आपका एल्काइल, ये होता है आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब देखिए भाई, अब अगर मैं 13 केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करता हूं तो ये जो आपका कर्टियस रिएक्शन दिया है, कर्टियस रिएक्शन, तो कर्टियस रिएक्शन होता है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ किसका, ये होता है ये जो स्मिथ रिएक्शन होता है, तो इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कर्टियस रिएक्शन। लेट मी करेक्ट माई सेंटेंस, जो स्मिथ रिएक्शन होता है तो ये होता है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कर्टियस रिएक्शन। होता है क्या है बेसिकली, कर्टियस रिएक्शन में देखेंगे तो वहां पर लिया जाता है एसिड एसाइल एजाइड। एसाइल एजाइड हम लोगों ने कहीं बनाया था, ये होता है एसाइल एजाइड। कर्टियस रिएक्शन में एसाइल एजाइड को लेकर के प्राइमरी अमाइन बनाया जाता है। स्मिथ रिएक्शन में एसिड को लेकर के प्राइमरी अमाइन बनाता है। मतलब क्या है कि जो कर्टियस रिएक्शन है आपकी इस स्टेप से शुरू हो जाती है,
एसाइल एजाइड से कंटिन्यू होती है, ठीक है भाई। और स्मिथ रिएक्शन जो होती है तो स्मिथ रिएक्शन एसिड से शुरू हो जाती है, बस केवल इतना ही अंतर है, इस वजह से इसको बोला जाता है। बल्कि कर्टियस रिएक्शन स्मिथ रिएक्शन में ही आ जाती है, इस वजह से इसको बोल दिया जाता है कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कर्टियस रिएक्शन जो स्मिथ रिएक्शन होती है, ठीक है भाई। तो ये पार्ट भी आपका कवर अप हो जाता है। ये आपके एसाइल एजाइड से RCOO, फिर इसके बाद में ये N होता है, ये नेगेटिव हो जाता है, ये आपका हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, ये ट्रिपल बॉन्ड N हो जाता है, ठीक है भाई। यहाँ पर डॉट डॉट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हीटिंग करेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे भाई, आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे और यहाँ से आपको R, यहाँ से NH2 मिल जाता है। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और CO2 भी निकल जाता है, ये CO2 भी निकल जाएगा, ये गैस, और यहाँ से आपका हीटिंग में N2 गैस भी निकल जाता है। तो इस तरह से आपको रिएक्शन कंप्लीट करना है। तो ये कर्टियस रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाती है। कर्टियस रिएक्शन के बारे में कभी भी आपको एग्जाम में लिखना है तो आपको करना है स्टार्ट एसाइल एजाइड से। स्मिथ रिएक्शन से के बारे में अगर आपको रिएक्शन के बारे में लिखना है तो आपको करना है स्टार्ट कहाँ से, यहाँ से एसिड से स्टार्ट करना है। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 14th प्रिपरेशन रिएक्शन दैट इज बैक्समैन्स रीअरेंजमेंट। हम 14th प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। ये 14th प्रिपरेशन रिएक्शन बैक्समैन्स रीअरेंजमेंट होता क्या है। अब देखिए भाई, इसमें से जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के बारे में आप लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में सीखा होगा। जब कभी भी एल्डिहाइड कीटोन आपका हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है भाई। एल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो एल्डोक्सिन बनाता है, और कीटोन के साथ में जब आपका हाइड्रोक्सिल अमाइन रिएक्ट करता है तो आपका कीटोक्सिन बनाता है, ठीक है भाई। अब देखिए, ये जो ऑक्सीजन बनता है तो ऑक्सीजन का बेसिकली रीअरेंजमेंट करके या किसी एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा करके इसको अमाइड में कन्वर्ट कर लिया जाता है, अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। फिर इसके बाद में हाइड्रोलाइसिस करके आप यहाँ से प्राइमरी अमाइन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए भाई देख लेते हैं होता क्या है इसमें। जैसे सबसे पहले तो हम ऑक्सीजन बना लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर कीटोन ले लेता हूँ, जैसे R हो गया, ये R हो गया, ठीक है भाई, ये कीटोन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में, ये OH हो गया, ठीक है भाई। तो यहाँ से हम लोगों ने सीखा होगा कि इन रिएक्शंस में H2O आप निकाल देते हैं और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर जब H2O निकल जाएगा, H2O निकल गया तो लीजिए आपको कीटोक्सिन बन जाता है, क्योंकि कीटोन लिया है ना भाई। ये C डबल बॉन्ड ये हो गया, ये N हो जाता है, ये हो जाता है आपका OH हो जाता है, ठीक है भाई। ये हो गया भाई। अब देखिए भाई होता क्या है, ये आपका ऑक्सीजन बन गया, ऑक्सीजन। अब यहाँ पर आपको डालना है एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड लेना। एसिड का मतलब क्या है कि ये आपका रिलीज करेगा H+N। अब देखिए भाई होता क्या है कि इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको सप्लाई करेगा, ठीक है भाई। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड ये N हो गया, ठीक है भाई। इसके बाद में ऑक्सीजन, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये H हो गया, ये आपका H हो गया। अब ये पार्ट हो जाता है बेटर लिविंग ग्रुप। ये आपका पुअर लिविंग ग्रुप था, जब इसको हमने प्रोटोनेशन किया एसिड की वजह से तो ये हो जाता है आपका बेटर लिविंग ग्रुप। तो ये मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा तो ये H2O के फॉर्म में निकल गया। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर रहा है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, ठीक है भाई। तो नाइट्रोजन के पास में पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए ऑफ कोर्स। तो ये हो जाता है आपका ये C और डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाता है भाई, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर होता है रीअरेंजमेंट। ये जो एल्काइल ग्रुप होता है, ये एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर के नाइट्रोजन को सप्लाई करता है, ठीक है भाई। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर के ये अरेंजमेंट आपको दिमाग में रखना है। यही पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अंडर बैकमैन्स रीअरेंजमेंट। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेकर के इधर सप्लाई करेगा तो ये इसे अटैच हो जाएगा। तब यहाँ पर कार्बन के पास में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया R, ये C के पास में पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड हो गया, N हो गया, और ये हो गया आपका R। ये पार्ट हो जाता है। अब देखिए भाई यहाँ पर हम लोगों ने एक्वस मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब H2O है ये, तो H2O आपका ये जो निकला हुआ है वही यूज कर सकते हैं। H2 डला हुआ है, ये H2O क्या रिलीज करेगा, आपका OH माइनस साइन देगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन हो जाता है भाई, ठीक है भाई। H+ थोड़ी जाएगा क्योंकि ये इसके पास में भी पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, R, ये C, और यह हो गया आपका OH, ये आपका OH हो गया भाई, ये डबल बॉन्ड और ये N और ये आपका R हो जाता है। इस तरह से रिएक्शन होती है, ठीक है भाई। इसको कहिए तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं ताकि समझ में आए। ये आपका R हो गया, ये C, ये आपका O और ये H हो गया, ये आपका डबल बॉन्ड, ये N और ये R हो जाता है, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए इंटरेस्टिंग पार्ट होता क्या है बेसिकली,
कार्बन से लगा हुआ है OH। हम लोगों ने सीखा हुआ है टाटोमरेज में कि अगर OH लगा हुआ है एक ऐसे कार्बन से जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो वहाँ पर टाटोमरेज में होने के चांसेस रहते हैं। ये आपका क्या है भाई, एनॉल फॉर्म है, तो ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर उतरती है तो ये H+ आयन आकर के साइड नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर उतरेगी तो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो लीजिए कीटो ग्रुप आ जाता है और ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच हो जाता है। तो ये बेसिकली ऑटोमेटिकली होता है। तो क्या हो गया भाई R और ये COO और ये हो गया आपका N और ये H और ये आपका R हो गया। तो ये पार्ट अगर आप देखें तो ये ऑक्सीजन बेसिकली ये N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कर सकते हैं आपका N सब्स्टिट्यूटेड ये सब्स्टिट्यूटेड ये अमाइड है भाई, अमाइड में का ग्रुप क्या होता है बेसिकली ये होता है NH2 होता है। ठीक है भाई, तो इसको H को हटाइए R लगा दीजिए तो ये ग्रुप आपका आ जाता है। तो ये हो गया N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। तो ये होता है बैकमैन्स रीअरेंजमेंट। ये आपका रीअरेंजमेंट होकर के N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बन जाता है। बस यहाँ से रिएक्शन बहुत ईजी है, कर दीजिए हाइड्रोलाइसिस। अब देखिए जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो होता क्या, ध्यान दीजिए भाई, अगर आप देखें तो ये बेसिक पार्ट है, ये आपका एसिडिक पार्ट है, मतलब एक सॉल्ट है, सॉल्ट में वाटर डालेंगे तो एसिड सेपरेट हो जाता है, बेस सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसकी बॉन्ड की ब्रेकिंग करेंगे। तो भाई नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, पॉजिटिव नेगेटिव शो कर देते हैं। इसके पास में जाएगा H+, इसके पास में जाएगा आपका OH- आयन। तो लीजिए ये आपका एसिड बन गया, लीजिए आपका बेस बन गया। तो यहाँ से आपको बन जाता है RCOO, ये OH हो गया, और यहाँ से आपका बन जाता है R, ये हो गया आपका NH2। ये हो जाता है आपका प्राइमरी अमाइन हो जाता है। तो इस तरह से रिएक्शन को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ये बन जाता है आपका सॉल्ट, वाटर डालेंगे तो एसिड एंड बेस अलग अलग हो जाते हैं, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होता है। इसमें से जो रीअरेंजमेंट है जो हम कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन से आप रीअरेंजमेंट करके बनाते हैं N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, फिर इसके बाद में हाइड्रोलाइसिस करके वाटर ऐड करके आप प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये रिएक्शन होती है भाई। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। 15th प्रिपरेशन रिएक्शन है, दैट इज लॉजेन रीअरेंजमेंट। 15th प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए भाई यहाँ पर होता क्या है कि लॉजेन रीअरेंजमेंट में होता क्या है कि हाइड्रोक्सेमिक एसिड को लेकर के या इसके डेरिवेटिव्स को लेकर के रीअरेंजमेंट के थ्रू इसको कन्वर्ट किया जाता है आइसोसाइनेट में कन्वर्ट किया जाता है। और जैसे आइसोसाइनेट बनता है तो हम लोगों ने सीखा है कि आइसोसाइनेट का हाइड्रोलाइसिस करके हम प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं। तो यही होता है कि इसमें से केवल आइसोसाइनेट बनाया जाता है और उसका हाइड्रोलाइसिस करके हम बना लेते हैं प्राइमरी अमाइन। अब देखिए भाई इसमें होता क्या है, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, ये हो गया आपका R ग्रुप RCOO, ये हो गया आपका NH, ये है आपका OH। ठीक है भाई, इसके पास में लोन पेयर है, इसके पास में भी लोन पेयर है। ये होता है आपका हाइड्रोक्सेमिक एसिड हो गया भाई। ठीक है, इसको लग दिया। आप देखिए इसकी रिएक्शन कराते हैं एक एसिड के प्रेजेंस में। एसिड में कोई भी एसिड ले लें, स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है जो आसानी से H+ आयन देगा। आप देखिए भाई OH- आयन इज ए पुअर लीविंग ग्रुप। ये जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है तो पूर्ण लिविंग ग्रुप होता है। तो मतलब कि इसको अगर मैं प्रोटोनेशन करूंगा तो आसानी से ये H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। तो इसके पास में है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये आकर के इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करता है। तो अब देखिए होता क्या है, ये RCOO, ये हो गया आपका NH, और ये आपका ऑक्सीजन है पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर एक बचा, ये H हो गया, ये H हो गया। अब क्या करेगा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा तो ये H2O निकल गया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये RCOO, ये आपका N और ये H हो जाता है, इसके पास में आता है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर होता है रीअरेंजमेंट, जो चीज़ आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए भाई ये एल्काइल ग्रुप क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉनिल ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेकर के इस नाइट्रोजन को सप्लाई करता है। ये होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेकर के इस नाइट्रोजन को सप्लाई करता है। तो इसका पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है, अब देखिए भाई ये हो गया आपका COO कर दिया। अब ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर रहा है ना, तो कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, हो गया भाई। अब ये हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से लग जाता है एल्काइल ग्रुप, इसके पास में दिया है हाइड्रोजन। अब ध्यान दीजिए भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन
हाइड्रोजन अगर मुझे आइसोसाइनेट बनाना है तो क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा तो इसके पास में डेवलप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब देखिए इसने कर दिया डीप्रोटोनेशन, तो ये पॉजिटिव चार्ज H+ आयन ये रिमूव कर देता है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया, ये कुछ ऐसे आ जाता है, ये हो गया इसके पास में पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, N के पास में हो जाता है नेगेटिव चार्ज, ये हो जाता है एल्काइल ग्रुप। ये पॉजिटिव नेगेटिव एक बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ से क्या बन गया भाई, ये आपका COO और ये आपका डबल बॉन्ड, ये N और ये R हो जाता है। तो लीजिए एल्काइल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका अगर आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आसानी से रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। मैकेनिज्म मैंने ये पार्ट को डिस्कस किया कि इसमें कर्टियस रिएक्शन में या इसमें रिएक्शन में, दोनों पार्ट में ये कवर अप है, तो आप चाहें तो समझ सकते हैं कि हाइड्रोलाइसिस कैसे करते हैं। या डायरेक्टली अगर आप करना चाहें तो ये H कर दिया, ये H कर दिया, ये इसको ब्रेक करेंगे तो CO2 निकल गया, RNH2 बन जाता है, तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। मतलब कि ओवरऑल इसमें होता क्या है, आपको बनाना है आइसोसाइनेट बाय रीअरेंजमेंट और इसके बाद में वाटर डाल करके आप आसानी से रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए इसका अगर मैं डेरिवेटिव्स ले लेता हूं, जैसे आपका हो गया RCOO, ये हो गया आपका NH, ठीक है, O और ये COO, ये हो जाता है आपका R डैश कर लिया, ठीक है भाई, ये आपका हाइड्रोक्सिमिक एसिड का डेरिवेटिव्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर डेरिवेटिव्स लेना है तो यहाँ पर आपको लेना बेस लेना, बेस के प्रेजेंस में यहाँ पर KOH ले लिया जाए, NOH ले लेंगे, ये KOH दिया है तो आसानी से आपका OH माइनस रिलीज करेगा। अब देखिए भाई ये है आपका एक्टिव हाइड्रोजन को ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर लेगा। देखिए भाई अब होता क्या है भाई, यहाँ पर क्या हो गया, H2O तो आपने निकाल दिया। अब देखिए ये RCOO, ये N हो गया भाई, ठीक है, इसके पास में हो जाता है, क्या हो गया भाई, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पुलिंग किया, ये ऑक्सीजन, ये COO, यहाँ से हो जाता है R डैश, ठीक है भाई। अब देखिए अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब कार्बन में अगर आप देखें तो कार्बन क्या होगा, कार्बन के पास में मोर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे उतारेगा, ठीक है, अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पुलिंग करेगा, होगा बैक बॉन्डिंग। अब ये एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेकर के निकल जाएगा, ठीक है भाई। अब होता क्या है बेसिकली, इसमें अगर आप देखें तो एल्काइल ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर के निकला हुआ है। अब देखिए ये COO हो गया भाई, ठीक है, COO, ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इधर उतरेगी तो डबल बॉन्ड बनाएगी, ठीक है भाई, ये N हो गया। अब देखिए यहाँ पर O है, यहाँ पर क्या हो गया भाई, C डबल बॉन्ड O हो जाता है, ये आपका R डैश हो जाता है। अब देखिए भाई इस पोर्शन में अगर आप ध्यान दें तो ये आइसोसाइनेट बना हुआ है। अब देखिए मुझे एल्काइल ग्रुप ही लगाना है, तो ये एल्काइल ग्रुप क्या होगा, ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। अब नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा तो अनस्टेबल फॉर्म में चला जाएगा, तो इस वजह से अगर ये नया बॉन्ड बनाता है तो पुराना बॉन्ड इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा। तो यहाँ से आपको क्या निकल गया, ये O माइनस, ये COO, ये आपका R डैश हो जाता है। अब देखिए बन गया क्या भाई, ये बन गया COO डबल बॉन्ड N और ये आपका R बन गया, आइसोसाइनेट आपका रेडी हो जाता है। अब देखिए इसमें वाटर डालेंगे तो एसिड के फॉर्म में निकल जाएगा भाई। H+ आना, अगर इसको आपने प्रोटोनेट कर दिया या वाटर डाल दिया, प्रोटोनेशन का मतलब क्या है, वो वाटर डालेंगे तो H+ आना मिल जाएगा, तो एसिड के फॉर्म में निकल गया। अब इसका क्या करेंगे भाई, इसका भी में भी वाटर डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन, इसके 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जाएंगे, ब्रेक करेंगे तो यहाँ से CO2 निकल गया और यहाँ से RNH2 बन जाता है। तो ये होता है लोजन रीअरेंजमेंट। बहुत ही इजी रिएक्शन है, इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। हाइड्रोक्सिमिक एसिड या इसके डेरिवेटिव्स को आप कन्वर्ट करते हैं किसमें से, आइसोसाइनेट में, और जैसे ही आइसोसाइनेट बनता है यहाँ से आप हाइड्रोलाइसिस के द्वारा अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में लास्ट नेम रिएक्शन है, दैट इज रिटर रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन के बारे में बात कर लेते हैं। 16th प्रिपरेशन रिएक्शन है, दैट इज रिटर रिएक्शन। रिटर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ये हो गया आपका 16th प्रिपरेशन रिएक्शन। आप देखिए भाई होता है क्या है, इस रिएक्शन में अमाइन तो बनता है, प्राइमरी अमाइन बनेगा भाई। इस प्राइमरी अमाइन में जो अमीनो ग्रुप लगा रहता है, तो अमीनो ग्रुप से लगने वाला जो एल्काइल ग्रुप होता है ये आपका टर्सरी एल्काइल ग्रुप होता है। इस तरह का आपको अमाइन का फॉर्मेशन मिलता है। अब देखिए भाई यहाँ पर आपको क्या करना है, टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन कराना है एल्काइल साइनाइड के साथ में। इसके बाद में जो आपका जो प्रोडक्ट बनता है N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड का फॉर्मेशन होता है। देखते हैं कैसे रिएक्शन होती है। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, ये आपका CH3 हो गया, ये आपका CH3 हो गया, और ठीक है ये CH3 हो गया, और यहाँ पर OH लगा दिया। इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, C, और ये आपका ये हो गया एल्काइल साइनाइड। अब देखिए भाई रीअरेंजमेंट होकर के यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट होकर के कैसा कंपाउंड बनता है, ये आपका CH3 हो जाता है, ये C और ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, यहाँ पर N लग जाता है, ठीक है भाई।
ये N हो जाता है, इसके साथ में H रहेगा, इसके बाद में COO और ये हो जाता है आपका ये R ग्रुप क्या होगा, ये R ग्रुप यहाँ पे रहता है। इस तरह का कंपाउंड बनता है। ठीक है भाई, ये रिएक्शन आपको एसिड के प्रेजेंस में करानी है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं H2SO4, इस तरह से होता है। अब देखिए ये क्या हो गया भाई, N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बन गया। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आप आसानी से प्राइमरी एमाइड बना सकते हैं। मतलब कि इसकी ब्रेकिंग करेंगे यहाँ से तो H यहाँ पर अटैच करेंगे, OH यहाँ पे अटैच करेंगे तो ये H अटैच करेंगे तो NH2 में कन्वर्ट हो गया, ये बन गया आपका प्राइमरी एमाइड। ठीक है भाई, तो मतलब है कि इस पार्ट की रिएक्शन करा करके ये प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये चीज़ हम समझ लेते हैं कि इन दोनों को रिएक्शन करके ये सब्सटेंस कैसे बनाते हैं। ये सब्सटेंस बन गया तो यहाँ से आप आसानी से हाइड्रोलाइसिस करके वाटर ऐड करके, ये सॉल्ट है, सॉल्ट में वाटर डालेंगे तो एसिड एंड बेस सेपरेट हो जाते हैं। चलिए रिएक्शन को हम समझ लेते हैं। अब देखिए भाई होता क्या है, यहाँ पर हम ले लेते हैं टर्सरी अल्कोहल, ये हो गया CCH3 हो गया और यहाँ पर CH3 हो गया, ये लगा हुआ है OH। ठीक है भाई, अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर हमने एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया हुआ है। एसिड का मतलब क्या है कि आपका आसानी से H+ आयन देगा। डाइल्यूट एसिड भी लेंगे तो चलेगा क्योंकि OH को हटाना है और OH आसानी से रिलीज करेगा क्योंकि ये बनाएगा टर्सरी कार्बोकैटायन, बहुत ही स्टेबल कार्बोकैटायन। तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये आसानी से इसको सप्लाई करेगा। अब इसके बाद में पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये पुल करेगा। तो ये पार्ट आपका H2O के फॉर्म में निकल गया। ठीक है भाई, यहाँ पर आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, ये CH3 और ये C और ये हो जाता है CH3 और ये CH3 हो गया, ये टर्सरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसके बाद में इसका रोल आता है आपका एल्काइल साइनाइड का, तो ये हो गया आपका RC और ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है ना, इसके पास में लोन पेयर है। अब लोन पेयर इसके पास में है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को आसानी से ये सप्लाई करेगा। चलिए यहाँ पर सप्लाई कर दिया तो होता क्या है, यहाँ पर ये हो गया आपका R, ये C और ये ट्रिपल बॉन्ड ये N हो गया। जब सप्लाई करेगा तो ऑफकोर्स इसके पास में आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान दीजिए भाई, ये इससे लग गया आपका एल्काइल ग्रुप, यहाँ से आपका CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, अब ये आपका CH3 हो गया। अब देखिए भाई यहाँ पर आपको करना है हाइड्रोलाइसिस, H2 हो गया, ये H2, इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब देखिए भाई ये पार्ट, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन को नहीं देगा क्योंकि ऑलरेडी अनस्टेबल फॉर्म में है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देता है तो ये 5 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, ये केवल 3 बॉन्ड बना करके स्टेबल फॉर्म में रहता है। तो मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन को तो नहीं जाएगी। ठीक है भाई, अब देखिए भाई होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को जाती है क्योंकि कार्बन से नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा है तो इसके पास में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो ये आकर के इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करता है। नाइट्रोजन के पास में कितने, कार्बन के पास में कितने बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड हो गए। तो मतलब है कि अगर ये नया बॉन्ड फॉर्म करेगा तो पुराना बॉन्ड इसको ब्रेक करेगा, तो नाइट्रोजन पुल कर लेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एज ए रिजल्ट इसका पॉजिटिव चार्ज चला गया। अब देखिए होता गया है, ये आपका R, ये C हो गया, यहाँ से H2O आपने अटैच किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसके पास में बचा केवल एक ही, ठीक है, लोन पेयर। अब देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो बचा डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के पास में था पॉजिटिव चार्ज गया, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप हम लगा देते हैं, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया। ठीक है, ये पार्ट हो गया। आप ध्यान दीजिए भाई ये हो गया अनस्टेबल फॉर्म, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब बहुत ही अनस्टेबल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इमीडिएटली पुल करेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर करते हैं हम डीप्रोटोनेशन, ये प्रोटॉन रिलीज करेगा। तो क्या हो गया भाई RC, ठीक है, ये O हो गया, यहाँ पर H हो गया। अब इसके पास में क्या हो जाता है भाई, ये हो गया लोन पेयर। ठीक है भाई, अब ये हो जाता है डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका N और ये C और ये हो गया CH3 और ये CH3 और ये CH3। अब ध्यान दीजिए भाई हम इस साइड मूव कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो नाइट्रोजन से एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रोजन से अब हमें हाइड्रोजन अटैच करना है। अब देखिए भाई होता क्या है, ये अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ये इधर आप उतारेंगे, ठीक है भाई, इस पार्ट में पहुंचने के लिए, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐसे उतारेंगे तो डबल बॉन्ड बनाएगा तो कीटो ग्रुप आ जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप। अब ऐसे रिजल्ट जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर उतरेगी तो डबल बॉन्ड बनाएगा, मतलब कि कार्बन के पास में 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो यहाँ पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर लेगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगी तो इसके पास में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन होगा, तो ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास में जाएगा, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास में आ जाता है। ठीक भाई, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। तो चलिए यहाँ से क्या हो गया, R, ये COO, ये आपका N और H, ये हो जाता है आपका। फिर इसके बाद में क्या लग गया भाई, ये C लगा हुआ, ये टर्सरी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है भाई, ये हो गया भाई। ये पार्ट हम लोग देख रहे थे, लीजिए रीअरेंजमेंट करके हम लोगों ने ये बना लिया। बहुत ही इजी पार्ट हो गया, बहुत ही आसानी से इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद में क्या करना है, आपको वाटर डालना है, वाटर डालना है। तो वाटर डालेंगे तो मतलब क्या है, ये आपका एसिडिक फॉर्म है, ये आपका बेसिक फॉर्म है, तो पूरा सॉल्ट है, तो यहाँ से आपका H+
प्लस जाएगा क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर OH माइनस आयन जाएगा क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो लीजिए एसिड भी सेपरेट हो गया और बेस भी। कैसा बेस? यह हो गया आपका NH2 और इससे लगा हुआ है टर्सरी एल्काइल ग्रुप। तो ये बताया मैंने, तो शुरुआत में मैंने बताया था कि यहाँ से जो अमाइन मिलेगा, तो जो अमीनो ग्रुप होता है तो उससे आपका टर्सरी एल्काइल ग्रुप लगा रहता है। ये पार्ट हो गया। अब देखिए भाई, लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पर कुछ मेथड लिखे हुए थे, उन मेथड को यूज करके हम लोग बना सकते हैं प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन। अभी तक जितने भी हम लोगों ने कितने मेथड डिस्कस किए हुए हैं, ये हो गया आपका 16th मेथड। 16 प्रिपरेशन रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस किए। इन सभी मेथड से आप केवल प्राइमरी अमाइन ही बना सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन के बारे में बातचीत नहीं किया। ये वीडियो बहुत ही लेंथी होने वाला है, इस वजह से हम सेकेंड वीडियो में कवर अप करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन। सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन के बारे में स्पेसिफिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि किन मेथड से आप सेकेंडरी एंड टर्सरी भी बना सकते हैं, और उन मेथड को भी इंक्लूड करेंगे जिसमें से हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों टाइप के अमाइंस बना सकते हैं।